हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 6 में लेसन नंबर 4 है वो करते हैं। लेसन नंबर 3 है वो हमने स्किप करा है, वो हम बाद में करेंगे। आज पहले लेसन नंबर 4 करते हैं जो पेज नंबर 42 पे है। उस हमारा लेसन का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब रेसा, રેસામાંથી જે કાપડ બને એ આખી પ્રોસેસ છે આ લેસનમાં આપણે શીખવાની છે। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े का क्या इम्पोर्टेंस है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, कपड़े का जो मटेरियल है उसकी हिस्ट्री। फाइबर्स एंड देयर टाइप्स, जो कापड़ है वो उसके टाइप्स। कॉटन फाइबर, जूट फाइबर एंड अदर यूजफुल प्लांट फाइबर्स। और दूसरे जो यूज़फुल प्लांट्स है जिसमें से हमको कापड़ मिलता है वो, ये सब उसके बारे में है लेसन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस कनेक्ट, वी वियर क्लॉथ्स ऑल द टाइम, द क्लॉथ्स वी वियर आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। हम हर टाइम कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े वो मैन मेड होते हैं और वो फैब्रिक के होते हैं। फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम यान, जो कपड़े होते हैं वो कापड़ होता है वो यान में से मिलता है। और यान इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स, यान होता है वो फाइबर में से मिलता है। फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप, फाइबर 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल मतलब कुदरती, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जो रसायन से बना होता है, केमिकल से वो। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन्स। कपड़ा है वो हमारी एक बेसिक नीड है। दे कवर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट, कोल्ड एंड डस्ट। कपड़े हैं वो हमें हीट, कोल्ड एंड डस्ट से बचाते हैं। दे ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्ट, वो हमारा लुक स्मार्ट बनाता है। पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। वॉट वी वियर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन वी लिव इन। हम कपड़े पहनते तो हम वेदर, क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। हम ठंडी की सीज़न में वूलन के कपड़े पहनते हैं, इसी तरह हर एक सीज़न के अकॉर्डिंग हमारा कपड़े होते हैं, उसका पहनावा अलग अलग होता है। In the summer we like to wear clothes made of the cotton and in the winter we wear woolen clothes। हम समर में कॉटन के कपड़े पहनते हैं और विंटर में वूलन के। All the clothes are made from fabrics, हर एक कपड़ा होता है वो फैब्रिक से बना है। फैब्रिक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फैब्रिक होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सम फैब्रिक्स आर कोर्स टू टच while some are soft। कई सारे फैब्रिक होते हैं वो टच करते हैं तो वो हार्श लगते हैं और कई होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट देखो, फैब्रिक मतलब यहाँ पे आपने आगे के पेज में आया, मटेरियल मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड यान। जो यान मतलब सण, सण में से जो कापड़ बनता है उसे हम फैब्रिक बोलते हैं। अभी आती है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स, जो कपड़े का जो मटेरियल होता है उसकी हिस्ट्री। अर्ली मैन डिड नॉट वियर क्लॉथ्स, ही कवर्ड हिज बॉडी विद द बार्क ऑफ ट्रीज, लार्ज लीव्स एंड एनिमल स्किन टू कीप वार्म। जो पहले के लोग थे उसके पास कपड़े नहीं थे तो वो क्या पहनते थे, ट्रीज होती थी उसकी जो ब्रांचेज और उसके लीव्स और उसका कवर करके वो रखते थे। विद द passage of time he learned the wear twigs and grasses to make basket, mats and fabrics। और समय रहते हुए उन्होंने चेंजेस लाया। उन्होंने ट्विग्स मतलब जो ब्रांचेज होती है वो ब्रांचेज होती है और ग्रास होता है, घास होता है, उसमें से वो बास्केट बनाते, मैट मतलब चटाई बनाते और फैब्रिक मतलब कपड़े बनाते थे। अराउंड 2500 BC कॉटन वॉज ग्रोन नियर टू द रिवर गंगा। कॉटन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 2500 BC में, और गंगा नदी है वहाँ से। इन द एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लेक्स वर ग्रोन नियर द रिवर नाइल वाइल वर यूज टू मेक क्लॉथ्स। देखो, अभी जो पुराने ज़माने में इजिप्ट था वहाँ पे कॉटन एंड फ्लेक्स का जो उत्पादन था वो स्टार्ट हुआ और वो रिवर नाइल थी वहाँ से स्टार्ट हुआ। सिंस एंशिएंट पीपल डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ स्टिचिंग, they dread big pieces of cloth around themselves।
पहले के लोग थे उन्हें कपड़े को स्टिच करना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे कि जो बड़े बड़े पीस थे कपड़े के वो बांध लेते थे। When the sewing needle was invented, people started stitching fabric to make clothes। और उसके बाद जो नीडल मतलब सोई का जो इन्वेंट हुआ, तब से लोगों ने कपड़े की सिलाई करना स्टार्ट करा। टुडे वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिच क्लोथ्स लाइक सलवार सूट, पैंट शर्ट एक्सेट्रा। और अभी हम सलवार सूट, पैंट शर्ट वो सब पहनते हैं। अभी उसके नीचे आता है फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। फाइबर्स मतलब कपड़े और उसके कैसे कैसे टाइप्स होते हैं वो। ऑल दी क्लॉथ्स मतलब फैब्रिक्स। ऑल दी क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक मटेरियल कॉल्ड यान। ये यान की डेफिनेशन है। यान मतलब सण। सण किसे बोलते हैं, यान किसे बोलते हैं, तो ये उसकी डेफिनेशन है, वन लाइन में आ सकती है। जो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है उसे हम यान बोलते हैं। यान इज मेड अप ऑफ थिनर स्टार्स कॉल्ड फाइबर्स। जो पतला वाला हिस्सा होता है यान का सण, उसे हम बोलते हैं फाइबर्स। फाइबर्स कैन बी कैटेगराइज एज शोन इन द फ्लो चार्ट बिलो। फाइबर्स के टाइप्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर एंड सेकंड है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर मतलब जो नेचुरल हमको बाय डिवाइडेड बाय गॉड मिलता है, और सिंथेटिक मतलब जो हम प्रोसेस करते हैं केमिकल की, उससे हमको मिलता है। नेचुरल फाइबर है वो प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर है। एनिमल और प्लांट में से मिलता है वो नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट पेज पे है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स है प्लांट्स एंड एनिमल, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे दिया है। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो हमको नेचुरल सोर्सेज में से मिलता है फाइबर, उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। These fibers can further be classified into the plants fibers and animal fiber। और जो नेचुरल फाइबर्स है उसको भी हमने डिवाइड करा है। एक है प्लांट्स फाइबर और एक है एनिमल फाइबर। फाइबर्स दैट आर obtained from the plants are called plant fiber। Flax, hemp, cotton, jute, rami are examples of fiber obtained from the plants। हमको प्लांट्स में से कैसे टाइप के फाइबर्स मिलते हैं? हेम्प, कॉटन, जूट, रेमी, ये सब हमको प्लांट्स में से मिलता है। फाइबर्स लाइक वूल एंड सिल्क दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। जो वूल मतलब हमारा जो कपड़ा होता है ऊन, वो, और सिल्क मतलब रेशम। सिल्क एंड वूल हमको एनिमल में से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप, गोट, रैबिट एंड याक। फ्लीश मतलब जो उसकी स्किन होती है वो हमको रुआटी मतलब આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં તો रुआटी, लेकिन આપણે हिंदीમાં કહીએ તો ऊन હોય છે તે। તો આ જે ऊन હોય છે તે કેમાંથી મળે છે? शीप, गोट, रेबिट અને याक। कैजमर इज अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कैजमर गोट। कैजमर भी एक टाइप का जो वूलन क्लॉथ्स है उसका एक टाइप है जो हमें कैजमर गोट में से मिलता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होता है उसमें से हमको कुकून होता है, उसमें से हमको सिल्क मिलता है। सिल्क फाइबर इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। और जो सिल्क फाइबर है वो एक नेचुरल फाइबर है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, शीप होता है उसमें से वूलन फाइबर मिलता है, कुकून होता है उसमें से सिल्क फाइबर मिलता है, और उसमें से सिल्क की साड़ी बनती है। और यहाँ पे नीचे पॉलिस्टर टी शर्ट है और टेरी वूलन स्वेटर्स है। हाँ, अभी नीचे सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड है, जो कोई भी प्रोसेस से बना है, जो लिक्विड होता है उसकी प्रोसेस से बनता है। द फाइबर्स मेड इन द फैक्ट्रीज फ्रॉम द केमिकल आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। केमिकल की मदद से जो हम फाइबर बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उसे सिंथेटिक और मैन मेड बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, और उसे हम आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर एंड
एक्रेलिक आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक है, ये मैन-मेड फाइबर के एग्जाम्पल्स है। वेरी ऑफन नेचुरल फाइबर्स आर मिक्स विद द सिंथेटिक फाइबर्स टू ऑब्टेन फाइबर्स विद द इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़। कई टाइम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो मैन-मेड के साथ मिक्स करते हैं क्योंकि उससे क्वालिटी अच्छी आती है। फॉर एग्जाम्पल, टेरिकॉट इज द मिक्सचर ऑफ टेरिलेंस एंड कॉटन। जो टेरिकॉट है वो दोनों का मिक्सचर है, टेरिलेंस एंड कॉटन का। टेरीवुलन इज द ब्लेंड ऑफ द टेरिलेंस एंड वूल। टेरिलेंस एंड वूल को मिलाकर क्या बनता है, टेरीवूल बनता है। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर्स है, जिससे क्या करते हैं कि जो मैन-मेड और नेचुरल होते हैं दोनों को मिक्स करके जो फाइबर की कपड़े की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव लाने के लिए ये ट्रिक आजमाते हैं। नायलॉन इज़ द वाटरप्रूफ फैब्रिक। नायलॉन है वो वाटरप्रूफ है। रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज आर ऑफन मेड ऑफ द कोटेड नायलॉन। नायलॉन से हमेशा क्या बनता है, रेन कोट एंड अम्ब्रेला बनाते हैं क्योंकि वो वाटरप्रूफ है। ड्यू टू द वाटरप्रूफ property of this fabric, water slides over the raincoats and umbrellas preventing us from the getting wet in the rain। और ये नायलॉन है वो कैसा है, वाटरप्रूफ है, तो इसकी वजह से हम जब विंटर में इसका यूज़ करते हैं तो वो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है। अभी उसके नीचे आता है टाइम टू आंसर। जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर। जूट है वो नेचुरल फाइबर है, तो ये स्टेटमेंट राइट है क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। फिर है सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। सिल्क है वो सिल्क वॉर्म में से हमको मिलता है। यस, तो ये स्टेटमेंट राइट है क्योंकि सिल्क रेशम का कीड़ा होता है, उसमें से हमको रेशम मिलता है। यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। फिर नायलॉन इज़ अ नेचुरल फाइबर। नायलॉन है वो नेचुरल फाइबर है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो एक केमिकल प्रोडक्ट से बनता है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। टेरीवूल इज़ अ ब्लेंड ऑफ टेरिकॉट एंड वूल। टेरीवूल है वो टेरिकॉट एंड वूल का मिक्सचर है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। अभी उसके नीचे है कॉटन फाइबर। अभी कॉटन है वो कहाँ से मिलता है, कॉटन इज़ अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द बॉल्स दैट ग्रोन ऑन अ कॉटन प्लांट। कॉटन मतलब कपास, कपासમાંથી જે કપડા બને એને કહેવાય કપાસ, કોટનના। Cotton plants is a shrub that grows best in the black soil and warm climate and requires rainfall between 50 cm to 80 cm। जो ये कॉटन का प्लांट है वो एक श्रब है, मतलब वो बहुत ही ब्लैक होती है सॉइल, वहाँ पे ज़्यादातर देखता है, और वहाँ वो क्या करता है कि जो गर्मी वाला जो क्लाइमेट से उस वक्त वो ज़्यादातर बड़ा होता है, और उसे कितना पानी चाहिए, 50 cm to 80 cm। इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 सेल्सियस। उसे 25 सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। फिर आता है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन में क्या चेंजेस आए, कॉटन इज़ ग्रोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च टू नवंबर। कॉटन किस सीज़न में आता है, मार्च एंड नवंबर में। इट सीड्स आर सोन इन द अर्ली स्प्रिंग। इसके बीज होते हैं वो स्प्रिंग में बोए जाते हैं। व्हेन द कॉटन प्लांट ग्रोज इट बियर्स फ्रूट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। जो कॉटन का प्लांट होता है वो बड़ा होता है, उसमें एक कॉटन बॉल मतलब कॉटन कपासનું જે ફણગો ફૂટે તે થાય। These balls are of the size of a lemon। वो बॉल होता है वो लेमन की साइज़ का होता है। Once the balls mature, they burst upon expose the seeds and cotton fiber। देखो, और समय रहते हुए वो जो बॉल होता है लेमन जैसा वो बड़ा होता है। यहाँ पे आप देखते हो ये कॉटन का ये पिक्चर है प्लांट का, वो बड़ा होकर ऐसे खुलता है और बाद में ये कॉटन हमको मिलता है। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द फाइबर्स टर्न फ्लफी। जो सन की गर्मी से वो कॉटन है वो
सॉफ्ट होता है। when the crop has to be harvested the cotton balls are hand picked। जो यहाँ पे जो कॉटन का बॉल होता है वो निकाल देते हैं जब ये कॉटन निकालते हैं तब। कॉटन इज ग्रोन इन द abundance in the countries like चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट, मैक्सिको, सूडान एंड इंडिया। कॉटन ज़्यादातर कहाँ पे बनता है? चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट, मैक्सिको, सूडान एंड इंडिया। इन इंडिया कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ, क्योंकि हमारे इंडिया में कहाँ मिलता है कॉटन ज़्यादातर और दूसरी कंट्री में कहाँ बनता है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब में ज़्यादातर कॉटन का जो पाक है वो लेते हैं। कॉटन फैब्रिक फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स। कॉटन का फैब्रिक है उसमें से कॉटन कैसे बनता है? तो कॉटन फॉलो स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स। कॉटन का जो हिस्सा है रूह में से कैसे कपड़ा बनाता है वो एक पूरा एक स्टेप है। फर्स्ट है जीनिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड्स मैन्युअली और बाय यूजिंग मशीन्स आर कॉल्ड रोलर जीन। रोलर जीन फर्स्ट है हमारा टॉपिक जीनिंग। जीनिंग उसे बोलते हैं जहाँ पे फर्स्ट हमने जो खेती करी थी कपास की, रूह की, कॉटन की, तो वहाँ से जो कपास निकलता है वो इंडस्ट्री में लाते हैं और इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जो लेमन टाइप का जो अंदर का सीड होता है वो अलग करते हैं और रुई को भी अलग करते हैं। ये प्रोसेस को जीनिंग बोलते हैं। और जीनिंग किसकी मदद से करते हैं? बड़ा एक मशीन होता है या फिर हाथों से करते हैं, तो वो मशीन को रोलर जीन बोलते हैं। सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड्स वो ट्रेडिशनली डन बाय कॉम्बिंग मैन्युअली। देखो अब ये प्रोसेस है वो उसमें बहुत ही टाइम लगता है। द फाइबरस मटेरियल्स लेफ्ट आफ्टर सेपरेटिंग द सीड्स इज कॉल्ड लिंट। जो निकल जाता है वेस्ट उसे हम लिंट बोलते हैं। लिंट मतलब गुजराती में कहीए तो एने आपणे काला कहीए। काला होय कपासनी अंदर ब्लेक कलरनो जे पार्ट होय एने काला कहेवामां आवे अने जे रूह होय तेने पण अलग करवामां आवे। हवे सेकंड छे स्पाइनिंग। स्पाइनिंग दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फाइबर टू यार्न। फाइबर में से यार्न में कन्वर्ट करने की इस प्रोसेस को स्पाइनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग कॉटन फाइबर्स एंड ट्विस्टिंग देम टुगेदर इनटू द लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। यार्न के दौरे से उसको बांधने की प्रोसेस को जीनिंग बोलते हैं। द यार्न आर प्रेस टाइटली एंड टाइड इनटू द बेल्स। यार्न को प्रेस करके टाइटली बांधना पड़ता है और उसे बेल्स बोलते हैं। बेल्स मतलब आपणे गांठा कहीए ते। इन द ओल्डन टाइम स्पिनिंग वॉज डन ऑन द सिंपल हैंड ऑपरेटेड डिवाइस कॉल्ड चरखा एंड तकली। चरखा एंड तकली से वो पुराने ज़माने में लोग जो कॉटन था वो बनाते थे। तो बच्चों यहाँ तक हम रखते हैं। आज हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और होमवर्क में आपको मैं देती हूँ ये दोनों आपको 2 टाइम्स लिखना है। टेक केयर।